हेलो बच्चों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जैसा कि हमने आप लोगों को पढ़ाया भी था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर के बारे में। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को सरल करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, क्या हमें पढ़ाना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर को सरल बनाने के लिए ये आज पहला वीडियो बनाया है काफ़ी दिनों बाद। लॉकडाउन में ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाया करते थे और जी काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बनाया है, तो अभ्यास भी थोड़ा छूटा। लेकिन कोशिश पूरी यही रहेगी कि इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर जो है, यानी कि IUPAC नॉमेनक्लेचर है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो ध्यान से आप लोगों को समझना है। तो सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग लिखते कैसे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखते कैसे हैं? जैसा कि हमने बताया था कि जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसके अंदर M और छोटी ब्रैकेट के अंदर हम लिगेंड्स लिखते हैं। ये जो आप लोगों को X दिखाई दे रहा है, इस X का मान कुछ भी हो सकता है। X का मान क्या हो सकता है? कोई नंबर होगा, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, कुछ भी X का मान हो सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मतलब बड़ी ब्रैकेट के अंदर M का मतलब मेटल यानी धातु है, लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स की X कोई नंबर है और इसके ऊपर यहाँ पर प्लस चार्ज है, ठीक है, मतलब प्लस है और ये आयन है। अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब इस तरीके से लिखते हैं, तो अगर इसे हम बीच से सेपरेट करें, बीच से क्या करें, सेपरेट करें, तो जो इधर वाला पोर्शन है यानी लेफ़्ट वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर लेफ़्ट वाला पोर्शन क्या होगा, कम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा। कम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर जब अब ये आयन के रूप में लिखा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, आयन कह सकते हैं। और राइट वाले आयन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल आयन कहेंगे। ये राइट वाले जो आयन के रूप में कुछ भी हो सकता है, जैसे मतलब ब्रैकेट के बाहर यानी कि राइट साइड में कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है, बाहर कोई कंपाउंड हो सकता है, हमने लिखा है क्या हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कोई एलिमेंट्स हो सकता है, मतलब अर्थात कोई भी स्पीशीज हो सकती है। कहाँ, राइट वाली साइड में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल आयन बोलेंगे और इसे हम कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। अब देखते हैं लेफ़्ट साइड में अगर कोई आयन लिखा है, ठीक है, लेफ़्ट साइड में कोई आयन है और तो फिर बड़ी ब्रैकेट में M×L, M का मतलब मेटल है, L का मतलब लिगेंड्स है, X का मतलब कोई नंबर है। तो अगर लेफ़्ट साइड में कोई भी आयन, हमने अभी बताया था कि कोई भी स्पीशीज हो सकती है, जैसे एलिमेंट्स हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, तो अगर लेफ़्ट साइड में है तो उस आयन को हम लोग कैटानिक आयन मतलब कैटानिक पार्ट बोलेंगे, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में पॉजिटिव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं। मतलब लेफ़्ट वाला पार्ट क्या कहलाएगा, कैटानिक पार्ट कहलाएगा, जिसे हम सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं। तब जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है इसे हम एनियोनिक पार्ट कहेंगे, अर्थात सिंपल भाषा में इसे हम निगेटिव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, निगेटिव कह सकते हैं। दूसरा देखते हैं, अगर बड़ी ब्रैकेट के अंदर M, छोटी ब्रैकेट के अंदर L और X, बड़ी ब्रैकेट लगा है, प्लस लगा है और उसके बाद आयन है, जब इसे हम सेपरेट करते हैं तो ये वाला पार्ट्स कैसा था, अभी ऊपर वाला पार्ट्स यहाँ पर क्या था, MLX क्या था, निगेटिव था, क्योंकि ये कहाँ लिखा था, राइट साइड में लिखा था। अब हम राइट साइड वाले पार्ट्स को अगर राइट साइड में अगर ये वाला इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आयन लिखा है, तो ये कौन सा का भाग कहलाएगा, कैटानिक पार्ट कहलाएगा, अर्थात ये प्लस वाला भाग कहलाएगा। और इधर वाला कौन सा भाग कहलाएगा, एनियोनिक आयन कहलाएगा, अर्थात निगेटिव आयन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखते हैं। अब कम्प्लेक्स कंपाउंड के जो नेमिंग होती है उसके कुछ अलग अलग हैं। जैसे क्या करते हैं, मतलब नेमिंग के कुछ रूल्स हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैटानिक पार्ट का नाम लिखते हैं, अर्थात हम धनायन का नाम सबसे
पहले लिखते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, एनियोनिक पार्ट का नाम लिखते हैं, अर्थात माइनस वाले पार्ट का नाम लिखते हैं, अर्थात उसकी नेमिंग अलग अलग करते हैं। तो नेमिंग करने के कुछ फार्मूला हैं, कुछ नियम हैं, ठीक है, जिन्हें हमने यहाँ पर सरल करने के लिए मतलब कुछ कोशिश की है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे और ये इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीसी नॉमेनक्लेचर है ये आपका बहुत सिंपल होगा। जैसे आप जानते ही हैं कि लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। आवेश यानी कि चार्ज के आधार पर लिगेंड्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव एंड न्यूट्रल। हम बात करते हैं निगेटिव लिगेंड्स की। अब देखो, निगेटिव लिगेंड्स जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, NO3 माइनस, CO3 डबल माइनस, C2O4 डबल माइनस, SO3 डबल माइनस, NO2। तो इन सारे लिगेंड्स के जो कॉमन नेम होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। जैसे फ्लोरीन को हम लोग फ्लोराइड बोलते हैं, क्लोरीन को क्लोराइड कहते हैं, Br के लिए ब्रोमाइड कहते हैं, Cn के लिए साइनाइड कहते हैं, OH माइनस के लिए हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NH2 के लिए एमाइड कहते हैं, NO3 माइनस के लिए नाइट्रेट कहते हैं, CO3 डबल माइनस के लिए कार्बोनेट, C2O4 माइनस 2 के लिए ऑक्जिलेट, SO3 माइनस 2 के लिए सल्फाइड एंड NO2 माइनस के लिए नाइट्रेट कहते हैं। लेकिन जब ये लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आते हैं तब इनकी नामिंग के कुछ अलग रूल्स हो जाते हैं। जो इन कंपाउंड्स में लिगेंड्स में जो लास्ट का ई होता है ये अलग हो जाता है। क्या होता है, लास्ट का ई सारे लिगेंड्स का क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि निगेटिव लिगेंड्स की जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो सफिक्स के रूप में हम लोग क्या करते हैं, ओ जोड़ देते थे। क्या जोड़ देते हैं, ओ को जोड़ देते हैं। तो फ्लोराइड से ई हटा देते हैं और नाम हो जाता है फ्लोराइडो। उसी प्रकार क्लोराइड का क्लोराइडो, उसी प्रकार ब्रोमाइडो का ब्रोमाइडो। इसी प्रकार आप अल्टरनेट देखें और हम नाम बोल रहे हैं। Br के लिए ब्रोमाइडो हो जाएगा, ठीक है, साइनाइड के लिए साइनाइडो हो जाएगा, फिर हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा, एमाइडो हो जाएगा, नाइट्राइटो हो जाएगा, कार्बोनेटो हो जाएगा, ऑक्जिलेटो हो जाएगा, सल्फेटो हो जाएगा और नाइट्राइडो हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है कि जो हम लोगों का Cn लिगेंड्स होता है इसके लिए हम साइनाइडो नियमानुसार लिखते हैं, लेकिन जनरली लिखा क्या जाता है, साइनो ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइनो ही लिखते हैं। उसी प्रकार जो आपका नाइट्राइडो ग्रुप होता है उसके लिए जनरली हम क्या लिखते हैं, नाइट्रो लिखते हैं। अब हम न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं। जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स के केस में क्या होता है, जो कॉमन नेम होते हैं और लिगेंड्स नेम होते हैं वो कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। ये बात फिक्स है, ये बात याद रखें, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड्स मतलब जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है उन्हें हम न्यूट्रल लिगेंड्स कहते हैं, और इनका जो नाम कॉमन नेम होता है वही इनका लिगेंड्स नेम होता है। इन्हें हम देखो फिर से दिखा रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम लोग लिगेंड्स नेम कहेंगे। क्या बोलेंगे, लिगेंड्स नेम कहेंगे। तो निगेटिव लिगेंड्स के बारे में हमने आपको बताया। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में जानते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स की जो नेमिंग होती है वो कॉमन नेम है, लिगेंड्स नेम सेम होता है। जैसे H2O क्या है, H2O आपका एक्वा कहलाएगा, और आपका जो अमोनिया है वो एमाइन कहलाएगा। यहाँ पर हम देखो डबल एम भी बना सकते हैं और एम भी बना सकते हैं। CO आपका कार्बोनिल हो जाएगा और NO आपका नाइट्रोसिल हो जाएगा। तो ये सारे लिगेंड न्यूट्रल होते हैं और इनकी हम नॉमेनक्लेचर इसी तरीके से मतलब इन्हीं नामों को हम नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं मेटल आयन की नामिंग। मेटल आयन कहाँ पर मिलता है, मेटल आयन आपको कहाँ पर मिलेगा, या तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मिलेगा या फिर बाहर मिलेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है M+ मतलब कोई धातु है और उसके स्क्वायर मतलब उसके बड़ी ब्रैकेट के अंदर कोई ग्रुप है, जैसे लिगेंड्स हो सकता है या अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, तो वो कम्प्लेक्स आयन के रूप में कहलाएगा। या इस तरीके से लिखा हो MX, X का मतलब है कोई भी एलिमेंट्स या स्पीसीज या कंपाउंड। यहाँ पर 6 का मतलब है नंबर ऑफ लिगेंड्स प्लस, और ये आयन है, ये क्या है,
आयन, इधर क्या है नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो देखो अगर हमें इस तरीके से किसी संकर यौगिक में यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल अगर मिलती है तो देखो ये वाला पार्ट कौन सा था, हमने आपको बताया था ये वाला पार्ट कौन सा था, कैटानिक पार्ट था, अर्थात प्लस वाला पार्ट था। ये वाला पार्ट्स कैसा है, माइनस वाला पार्ट है। उसी प्रकार इधर देखें इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट भी प्लस वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट कैसा है, माइनस वाला पार्ट है। ठीक है, तब अगर ऐसी कंडीशन है तो कोई भी धातु है तो उसका नाम हम कॉमन नेम ही लिखते हैं। याद रखना अगर इस तरीके की किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड में कंडीशन है तो याद रखना उस धातु का नाम जो होता है वो हम वही लिखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम अगर धातु होगी तो एल्यूमिनियम लिखेंगे, मैग्नीशियम होगी तो मैग्नीशियम लिखेंगे। ठीक है, आयरन होगा तो आयरन लिखेंगे या फेरस लिखेंगे। ठीक है, फेरस लिखेंगे। ठीक है, कोबाल्ट होगा तो कोबाल्ट लिखेंगे। तब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, कॉमन नेम ही लिखते हैं, कॉमन नेम ही लिखते हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर अगर है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ पर हमने क्या बताया, कॉमन नेम ही लिखेंगे, अर्थात ब्रैकेट के बाहर होगा, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर देखो फिर क्या है, अगर आयन इस तरीके से लिखा है, मतलब संकर यौगिक अगर इस तरीके से लिखा है तो ये वाला पार्ट प्लस वाला हो गया, ये वाला पार्ट निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु मिल रहा है वो कौन से वाले भाग में मिल रहा है, माइनस वाले पार्ट में, क्योंकि ये राइट साइड में लिखा है। ऊपर अभी पढ़ा था वो लेफ़्ट साइड में था, कहाँ था, लेफ़्ट साइड में। तब अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो पहले क्या था, अगर लेफ़्ट साइड में लिखा था, अगर कोई धातु फिर से देखें, अगर कोई धातु लेफ़्ट साइड में लिखी है तो उसका नाम उसका नाम हमें कॉमन नेम ही लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, कॉमन नेम ही लिखना है। अगर किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसी कंडीशन बन रही है यानी कि धातु हमें राइट वाले साइड में प्राप्त हो रही है, अर्थात धातु कहाँ लिखी है, माइनस वाले पार्ट में लिखी है, कहाँ लिखी है, माइनस वाले पार्ट में लिखी है, अर्थात एनियोनिक पार्ट में लिखी है, तब उस मेटल का मॉडिफाइड नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तब उस मेटल का मॉडिफाइड नाम लिखते हैं। अब कुछ मेटल हैं जिनके मॉडिफाइड नाम हमने इस तरीके से लिखे हैं, तो क्या करना है, अगर धातु आपको राइट वाले पार्ट में यानी कि माइनस वाले पार्ट में मिलती है तो उसका मॉडिफाइड नाम लिखते हैं, और अगर प्लस वाले पार्ट में मिलती है तो उसका कॉमन नाम लिखते हैं। जैसे अगर एल्यूमिनियम माइनस वाले पार्ट में, जैसे ये धातुएं हमने लिख रखी हैं, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, क्रोमियम है, जिंक है, निकिल है, कोबाल्ट है, फेरस है, इनके कॉमन नेम क्या होंगे, एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम होगा Pt, प्लेटिनम, क्रोमियम, और ये जिंक, निकिल, कोबाल्ट, आयरन और मैग्नीशियम। लेकिन अगर ये अगर निगेटिव वाले पार्ट्स में है, कहाँ है, निगेटिव वाले पार्ट्स में, तो इनके मॉडिफाइड नाम क्रमशः क्या हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इनके कॉमन नेम में इनके सामान्य नेम में क्या हम करेंगे, कॉमन नेम में 8 लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों, 8 लगा देंगे। देखो जैसे एल्यूमिनियम में हमने क्या किया, IUM हटाया और क्या लगा दिया, 8 लगा दिया, नाम क्या हो गया, एल्यूमिनेट हो गया। प्लेटिनम का प्लेटिनेट हो गया, क्रोमियम का क्रोमो 8 हो गया, जिंक का जिंकेट हो गया, निकिल का निकलेट हो गया, कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो गया, फेरस का फेरेट हो गया, और मैग्नीज का मैग्नेट हो गया। ठीक है, मैग्नेट 8 हो गया। फिर क्या करना होता है, फिर से आपको मालूम ही है, फिर क्या करना होता है, हमें उस कम्प्लेक्स कंपाउंड के जो केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम या आयन की क्या लिखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं और रोमन अंकों में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, रोमन अंकों में लिखते हैं। अब कुछ नेमिंग के रूल हैं, तो नेमिंग के रूल ये तो अपने उदाहरण लिख रखे हैं, पहले यहाँ से ये आप पढ़ लें। सबसे पहले क्या करना है, कैटानिक पार्ट का नाम लिखना है बच्चों, मतलब प्लस वाले भाग का नाम लिखना है। फिर एनियोनिक भाग का यानी कि माइनस वाले का नाम लिखना है। फिर ब्रैकेट के अंदर वाले भाग का नाम लिखना है। ब्रैकेट के अंदर वाले भाग में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमें M एंड L मिलेगा, अर्थात मेटल मिलेगी और लिगेंड्स मिलेगा। तब हमें लिगेंड्स का नाम पहले लिखना है, किससे, मेटल आयन से। लिगेंड्स का नाम अगर
अगर मतलब 2 या 2 से अधिक लिगेंड्स हैं तो लिगेंड्स का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। ठीक है, अगर लिगेंड्स 2 या 2 से ज़्यादा हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तब उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, मतलब अगर 2 हैं तो डाई, 3 है ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 है तो हेक्सा, ऐसे शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि और जो लिगेंड्स मतलब लिगेंड्स के नाम में डाई, ट्राई ऐसे शब्द आते नहीं हैं, लेकिन एक ऐसा लिगेंड्स है जिसमें डाई आता है। जैसे EN लिखा है, हमने क्या लिखा, EN। अब EN शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब फुल फॉर्म होती है एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन, या इसे एथेन बंटू डायमीन कहते हैं, बंटू डायमीन कहते हैं। अगर EN अगर एक बार लिखा है तब तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन डायमीन। यहाँ पर जो डाई शब्द है इसका मतलब ये नहीं है कि एथिलीन डायमीन के लिगेंड्स 2, अगर वो 2 होंगे तब हम इसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। जैसे 2 होंगे तो डाई 2 होंगे तो डाई, क्रमशः ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से जोड़ेंगे। जैसे मान लिया EN 2 लिखा है, मतलब EN का मतलब क्या है, EN का मतलब है एथिलीन डायमीन। EN अगर 2 लिखा है तो यहाँ पर हम डाई न लगाकर बिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बिस। अगर EN 3 बार लिखा है, मतलब EN जो लिगेंड्स है उसका स्क्वायर कितना है, 3 है, तब उसे हम ट्रिस लिखेंगे। और EN अगर 4 बार लिखा है तो उसका नाम टेट्राकिस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, टेट्राकिस। यानी कि इस केस में हम लोग क्या करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल है COCl2 EN का होल 2 इंटू Cl। अब देखें, अब इस यौगिक को ध्यान से देखो। हमने आपसे कहा था कि ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर या तो मतलब ब्रैकेट के अंदर 100% मेटल आयन होना है और लिगेंड्स होना है। तो यहाँ पर ये लिगेंड्स है, यहाँ पर Cl भी लिगेंड्स है, यहाँ पर Cl भी लिगेंड्स है। तो जब 2 लिगेंड्स होते हैं तो उनका नाम हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन लिगेंड्स के रूप में होता है। तो क्लोराइड, मतलब क्लोराइड सामान्य नाम, क्लोरीन जुड़ी होती है तो क्लोराइड होती है, लेकिन क्लोराइड सामान्य नेम है, कॉमन नेम है, तो इसे क्लोराइड चेंज इनटू क्लोराइडो। तो क्या हो, यहाँ पर क्लोरीन कितनी है, 2, तो डाई क्लोराइडो हो गया, डाई क्लोराइडो। और EN कितने हैं, 2, तो हमने EN कितने हैं, 2, तो 2 के लिए यहाँ पर डाई ना लगाकर क्या लगाएंगे, बिस। EN है क्या, एथिलीन डायमीन को ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम मतलब कोबाल्ट, और कोबाल्ट की इस यौगिक में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 3 है, और आगे लगा है Cl, तो हो गया क्लोराइड। तो नाम क्या होगा पूरा, डाई क्लोरिडो बिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब थोड़ा इधर देखें, जैसे हमने यहाँ पर लिया K4FeCN6। अब K4FeCN6 लिखा तो देखो, हमने ये भी आपसे कहा था कि मतलब जो भी नंबर होता है वो मतलब कोई भी स्पीसीज का जो नंबर है उसकी नेमिंग हमें नहीं करनी है। हमें टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, हमें केवल पोटेशियम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव ये मतलब पोटेशियम धनात्मक है तो उसका नाम पहले लिखा, फिर हमें माइनस वाले पार्ट का नाम लिखा, ये माइनस वाला पार्ट हो जाएगा। तो इसमें माइनस वाले पार्ट यानी ब्रैकेट वाले पार्ट में सबसे पहले हमें किसका नाम लिखना है, लिगेंड्स का। तो 6 साइनो हो गए, मतलब साइनाइड है तो साइनाइड चेंज इनटू साइनाइडो, तो हेक्सा साइनाइडो। और फेरस, यहाँ पर फेरस किस में लिखा है, फेरस राइट वाले पोर्शन में लिखा है, इसलिए इसमें फेरस में क्या कर देंगे, ईड जोड़ देंगे और नाम हो जाएगा फेरेट सेकेंड। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो COSO4 NH3 का होल 4 इंटू NO3। आप देखो इसका नाम, इसमें भी 2 लिगेंड्स हैं। इसमें कौन कौन से लिगेंड्स हैं, इसमें 2 लिगेंड्स हैं, एक तो अमोनिया है और दूसरा क्या है, SO4 है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर जो भी होता है वो लिगेंड्स ही होता है। तो यहाँ पर 2 लिगेंड्स हैं, दोनों लिगेंड्स का हम नाम कैसे लिखेंगे, अल्फा पेट लिखेंगे। तो ये कौन सा लिगेंड्स है, ये आपका एमाइन लिगेंड्स मतलब लिगेंड्स है। ये आपका सल्फाइड है, सल्फाइड चेंज इनटू मतलब निगेटिव होता है तो क्या हो जाएगा, सल्फेटो हो जाएगा। तो डाई अमीन में A, सल्फेटो में S, तो यानी कि पहला क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए अमीन, तो यह नाम हो गया टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन, कोई स्पेस नहीं देना है। दूसरा लिगेंड्स क्या है, सल्फाइड है, और सल्फाइड चेंज निगेटिव होता तो सल्फेटो हो गया। फिर हाँ, अब देखो यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लेफ्ट वाले हिस्से में लिखा है। कहाँ लिखा है, लेफ्ट वाले हिस्से में लिखा है। इसलिए हमें क्या करना है, कोबाल्ट का कोई मॉडिफाइड नाम नहीं लिखना है, मॉडिफिकेशन नहीं करना, कोबाल्ट का नाम कॉमन नेम ही लिखना। तो कोबाल्ट, और इस कम संकर यौगिक में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, जो हम आपको बाखूबी तरीके से सिखा चुके हैं। ठीक है,
आप लोगों को बड़े अच्छे से सिखाया है। और ये आपका कौन सा, ये नॉर्मल आयन हो जाएगा। नॉर्मल आयन है तो ये नाइट्राइट हो गया। पूरा नाम क्या होगा, टेट्रा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाया तो कुछ शब्द हो सकता है जल्दबाजी में मतलब निकल गए हों इस तरीके से, जो आपके समझ में नहीं आते। उन्हें उन बातों को छोड़ना है, ठीक है। उन्हें मेंटेन मतलब उन्हें कंसिडर नहीं करना। अब कुछ ऐसे लिगेंड मतलब संकर आयन होते हैं जिस पर प्लस होता है, किसी पर कोई आवेश नहीं होता है, किसी पर निगेटिव चार्ज होता है, किसी पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। मतलब ये है कि ब्रैकेट के लेफ्ट साइड एंड ब्रैकेट के राइट साइड में कोई भी स्पीसीज नहीं होती है, तब हम उनका नाम कैसे लिखते हैं। तो ये तो सबसे सरल होता है, इन ऐसे यौगिकों का नामिंग करना सबसे सरल है, क्योंकि अब हमें ब्रैकेट वाले हिस्से का नाम लिखना है। तो इसमें देखो दो लिगेंड्स हैं, क्लोरीन है एंड एथिलीन है। तो क्लोरीन में सी है, एथिलीन में ई है। तो हम पहले क्लोरीन का नाम लिखेंगे। क्लोरीन मतलब क्लोराइड है, क्लोराइड चेंज इनटू क्लोरिडो है, तो डाई क्लोरिडो बिस मतलब दो। कौन है, ई एन मतलब एथिलीन डाई अमीन कोबाल्ट, और इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, थर्ड। अगर प्लस या माइनस हो तो हम क्या लिखते हैं, आयन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आयन। तो नाम पूरा क्या हो गया, डाई क्लोरिडो बिस एथिलीन डाई अमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। उसी प्रकार PTNS3 का होल टू Cl2, इसमें क्या करना है, इसमें भी दो लिगेंड्स हैं। तो इसमें आप देखो, इसमें अमीन है, अमीन में क्लोरीन में मतलब क्लोराइडो में सी। तो इसका ना कितनी अमीन, दो, तो डाई अमीन। और क्लोरीन कितनी है, दो, तो डाई क्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड। कोई आवेश नहीं तो कुछ नहीं करना। उसी प्रकार CrC2O4 का होल थ्राइज में -3 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ऑक्जिलेट होता है और ऑक्जिलेट निगेटिव होता है, तभी O लगा दिया, ई हटाया O लगाया। तो कितने हैं, 3। तो ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमियम थर्ड। और यहाँ पर हम भूल गए थे, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है आयन लिखना है। क्या लिखना है, आयन। अब कुछ ऐसे कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिनमें इस तरीके का कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं दो कम्प्लेक्स कंपाउंड का एक मिक्सचर होता है। क्या होता है, दो कम्प्लेक्स कंपाउंड का एक मिक्सचर होता है। तो इसमें देखो हमें दो पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, CrNH3 का होल 6 ब्रैकेट और COCN6 होल ब्रैकेट। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो जो राइट वाला पार्ट होता है, सॉरी जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो हमेशा प्लस होता है, याद रखना। कैसा होगा, वो होता है हमेशा केटानिक पार्ट, अर्थात वो हमेशा प्लस होगा। और जो राइट वाला पार्ट होता है, राइट वाला पार्ट हमेशा एनियोटिक पार्ट अर्थात माइनस होता है। तो इतनी बात जब हमने आपको बता दी कि ये प्लस है माइनस है, नेमिंग के अनुसार प्लस वाले का नाम पहले लिखना है और माइनस वाले का नाम बाद में लिखना है। क्या लिखना है, 6। तो हेक्सा अमीन हो गया, हेक्सा अमीन क्रोमियम थर्ड, क्योंकि ये लेफ्ट वाले पार्ट में लिखा है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना। इसमें क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनो और कोबाल्ट। यहाँ पर कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोबाल्टेट। क्यों, क्योंकि राइट वाले पोर्शन में लिखा है, पीछे हमने आपको बताया था। और इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है। तो आई होप, यानी कि मुझे आशा है कि आप लोग समझे होंगे अच्छी तरीके से। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो फिर मिलते हैं क्लास में, ठीक है, ओके।